नमस्कार दोस्तों। आज सुबह आप सभी उठे होंगे तो आप सभी को पता चला होगा कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। कुछ दिनों से आप सभी इस नाम से बहुत परिचित हैं, विकास दुबे। विकास दुबे वो इंसान था जिसने अभी हाल में ही 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। इतना दर्दनाक था ये वाकया, पूरा देश इस खबर को सुन के काफी उत्तेजित था कि क्या कसूर था उन 8 पुलिस वालों जिन्हें विकास ने मार डाला। विकास दुबे वो शख्स था जो पहले भी कई बार पुलिस हिरासत में जा चुका है। उसने कई मर्डर्स किए हैं और हमेशा से पुलिस उसके पीछे ही रही। लेकिन वो इतना बड़ा, इतना शातिर गैंगस्टर था कि वो हर बार बचता रहा। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें तो आपको मीडिया के द्वारा पता ही है, इसके बारे में नहीं मैं आपको बताने आई। जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं वो बात यह है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी जितनी बात की जाए उसमें कितनी कमियां हैं, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में जो हमारी न्याय प्रणाली है वो इतनी, उसकी हालत इतनी खराब है कि न्याय नहीं मिलता किसी को इस देश में। सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है और जब हमें तारीख पे तारीख मिलती है तो एक विश्वास सा जो होता है, एक चाहे वो पुलिस वाला हो और चाहे वो आम जनता हो, विश्वास टूट जाता है। तो विश्वास की हालत ये है कि हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है अपने लीगल सिस्टम पर और उसी वजह से ये एनकाउंटर हुआ। अगर पुलिस वाले जो मारे गए थे, ना ही उनकी फैमिलीज को भी हमारे जुडिशियल सिस्टम पे विश्वास है, लीगल सिस्टम पे विश्वास है, ना ही किसी और को। देखिए, यहां पुलिस वालों को भी जुडिशियल सिस्टम पे एतबार नहीं था, विश्वास नहीं था कि न्याय मिलेगा। इसलिए ही उनका एनकाउंटर हुआ। आज सुबह आपने सबने ये न्यूज पढ़ी है, जानते हैं आप सभी लोग कि कैसे उनका एनकाउंटर हुआ है यूपी में। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि यूपी में ही क्यों हुआ, क्योंकि ये स्टेट, ये यहीं पे, ये यूपी स्टेट का मामला था तो यहीं पे ही उनका एनकाउंटर भी होना था। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि एनकाउंटर एमपी में ही कर देते तो कैसे हो जाता। भाई, एमपी में कैसे हो जाता है एनकाउंटर? तो जो न्याय प्रणाली है उस पे काम करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब तक न्याय प्रणाली मजबूत नहीं होगी ऐसे एनकाउंटर होते रहेंगे। और एक बात आपको और बता दूं कि जब बात पुलिस पे आती है तो वे बिल्कुल भी नहीं बख्शते, बड़े से बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो। पुलिस का मोराल डाउन होता है तो पुलिस को तो ये एनकाउंटर करना ही था। और अगर मेरे जैसे लोगों को भी ये पता ही था कि एनकाउंटर तो होगा तो पुलिस वालों की को कितना ज्यादा इसके ऊपर यकीन होगा कि एनकाउंटर तो होना ही है इसका। और मुझे भी
नहीं, बहुत लोगों के इस बारे में लिखा भी था कि एनकाउंटर तो होगा, लेकिन कुछ जो हमारे देश के लिबरल्स हैं, उन्होंने हमेशा देश में भ्रम फैलाना होता है। उस वजह से कुछ लिख रहे थे कि नेपाल भाग गया है, कोई कह रहे थे विदेश भगा दिया गया है उसे। कोई कुछ लिबरल्स की आजादी तो आपको पता ही है, थोड़ी डिफरेंट टाइप की आजादी है इनकी, ये ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनते हैं, जबकि साफ ये दिख रहा था कि पुलिस इसे छोड़ेगी नहीं। 8 पुलिस भाइयों को मारा था, 8 पुलिस भाई शहीद हो गए। एक भी हिंदू नहीं है जो इसके एनकाउंटर के बाद रो रहा हो या कहीं पत्थरबाजी कर रहा हो पुलिस स्टेशन पे, या कहीं पे भी कोई भी प्रदर्शन कर रहा हो, एक भी हिंदू। क्योंकि हिंदू क्रिमिनल के अगेंस्ट होते हैं। जबकि थोड़ा सा इसे चेंज करिए, अगर यही किसी मुस्लिम को एनकाउंटर किया जाता, यही अगर आप मुख्तार अंसारी की बात कर ले, अगर मुख्तार अंसारी का कभी एनकाउंटर हुआ होता, तब आप देखिएगा कि मेरे हिंदू भाइयों का एनकाउंटर करना बड़ा आसान है, क्योंकि हम तो सच के साथ खड़े हैं। लेकिन कभी आप सोचिएगा इस बारे में कि अगर हामिद अंसारी का एनकाउंटर हो, तब भी क्या ऐसा ही होगा? इतना शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा? कतई नहीं। एक और बात कहना चाहूंगी कि जिनको भी लग रहा है कि विकास दुबे के एनकाउंटर से काफी कोई बहुत बड़ा कार्य हो गया है, मतलब बुराई खत्म हो गई, तो बुराई खत्म नहीं हुई। वो लोग जितने भी पॉलिटिशियंस थे जो इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, इन्हें शय दे रहे थे, प्लस जो और पुलिस अधिकारी थे जो इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, इन्हें शय दे रहे थे, आफ्टर ऑल इतने सालों से इनकी ये गुंडागर्दी चल रही थी, तो इन सब के शय से ही चल रही थी ना, तो क्या उनका भी एनकाउंटर होगा? ये सवाल आपसे है। जय हिंद, वंदे मातरम।